जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल को लाइक पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे कि जो हमारी यूपी स्पेशल की जो सीरीज चल रही थी उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए आपको दो वीडियो आपके सामने भी आ चुकी हैं जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अब हम जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में भी आपको क्या मिले, सहायता मिले। तो आइए साथियों, आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से कि दिसंबर 2016 में दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच, आनंद विहार और के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन का शुरुआत की। पहली हमसफर श्रेणी की शुरुआत की। प्यारे साथियों, जो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा हो जाएगा क्या, गोरखपुर। वहाँ के बीच में आपकी आनंद विहार दिल्ली से लेकर और गोरखपुर के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें कि प्रयागराज, तो प्रयागराज को हम क्या कहते हैं, संगम नगरी कहते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं, संगम नगरी कहते हैं। आगे हम वाराणसी की बात करें तो जो वाराणसी में देखो आपका एक कन्वेंशन सेंटर है। कन्वेंशन सेंटर कन्वेंशन सेंटर आपका कहाँ पर है, वो आपका वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि निम्न में किस जगह कन्वेंशन सेंटर है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, वाराणसी होगा। बलिया की बात करें तो हमारा बलिया हमारा क्या है, आपका सबसे यूपी का पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला हमारा बलिया है और पश्चिमी जिला हमारा क्या है, शामली। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध यूपी सूफी संत प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है यूपी के अंदर कहाँ पर स्थित है, तो आपकी जो दरगाह है वो आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आपको कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आपको कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है फतेहपुर सीकरी। अगर बात करते हैं हम कि जौनपुर, तो देखो जौनपुर को हम पूर्व का सिराज भी कहते हैं। और एक और जानकारी है जौनपुर के बारे में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि जौनपुर 1024, यानी जो जौनपुर का जो लिंगानुपात है वो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा है। जौनपुर का वो लिंगानुपात कितना, 1024। अगर हम सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे आपका कम लिंगानुपात कहाँ का है आपका, वो आपका गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर का आपका सबसे कम लिंगानुपात है। वहां का जो लिंगानुपात है वो आपका 851। आगे बात करते हैं देखो वाराणसी की, तो देखो वाराणसी जो हमारा ये एक कबाल कबाल शहर की बात आई थी कि 5 हमारे यूपी के अंदर कबाल शहर जोड़े गए थे। यहाँ से भी तो क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला है कि 5 कबाल शहर हैं। तो अगर हमको 5 कबाल, उसमें से एक ऑप्शन दे दिया था जो कबाल शहर आपका नहीं था। तो कबाल शहर की बात करें देखो हमारा कानपुर है। दूसरी बात करें हम प्रयागराज है आपका। तीसरी की बात करें हम वाराणसी है आपका। और आपका आगरा। और आपका पांचवा है लखनऊ। ये पांचों सिटी हमारी क्या है, ये पांचों शहर हमारे कबाल शहर है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बात करते हैं कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था आपका, इलाहाबाद में हुआ था। तो वर्तमान में क्या है आपका, प्रयागराज। आगे बात करें हम कि कानपुर, तो देखो कानपुर को हम लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। कानपुर में आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर के अंदर स्थित है। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में देखो आपका लोहिया पार्क स्थित है। लोहिया पार्क लखनऊ के अंदर स्थित है। और एक और पार्क है आपका जनेश्वर मिश्र। जनेश्वर
मिस्र पार्क स्थित है। और जो ये आपका जनेश्वर मिस्र पार्क है, ये एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क, इस चीज को एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, क्या आपका जनेश्वर पार्क। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। वो है हमारा कि किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 चीनी उत्पादन किया, यानी 1/3 की चीनी, यानी किस भारतीय राज्य ने उत्पादित की। देखो बात किया इसने 2016 और 17 की, तो ये पुराना क्वेश्चन है आपका। अगर बात हम करते हैं 2023-24 की, तो 23-24 में भी आपका कौन सा आंसर होगा, यूपी होगा। और यूपी में सबसे ज्यादा क्या आपका गन्ना उत्पादन किया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ जो गन्ना है इसको हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्यासागर बिहार किस शहर में स्थित है। तो इसकी हम बात करें तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ इसका आंसर है। और लखनऊ की बात करें हम, तो राज्य में सबसे पहले प्रस्तावित, हमारे राज्य के अंदर एक प्रस्तावित किया गया है आईटी हब, प्रस्तावित आईटी हब, वो आपका कहाँ पर खुलेगा, आपका लखनऊ में खुलेगा। ये भी आपका देखो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आईटी हब हमारा लखनऊ में है। हम बनारस की बात करें तो देखो आपका केंद्र द्वारा यूपी के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिले, मतलब मॉडल हेल्थ की बात के लिए किए गए, यानी जिनका मॉडल हेल्थ अच्छा रहेगा वो आपके 2 जिले मतलब नियुक्त किए गए हैं। उसमें एक आपका वाराणसी है और दूसरा जिला आपका कन्नौज, दूसरा जिला आपका क्या है, कन्नौज है। बात करें हम कानपुर की, देखो कानपुर को हम निकिड़ा निकिड़ा सिटी भी कहते हैं, निकिड़ा सिटी भी कानपुर को कहते हैं। जो निकिड़ा सिटी है ये कानपुर और आपके औरैया के बीच में बन रही है, तो इसको हम निकिड़ा सिटी भी कहते हैं। और आपका प्लास्टिक सिटी भी कहते हैं, हाँ? प्लास्टिक सिटी भी हम इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर से, कि हमारा ये उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो जब ये पेपर हुआ था उसमें आपका प्रयागराज में था, वर्तमान में ये आपका मुख्यालय कहाँ पहुंच गया है प्यारे साथियों, ये आपका लखनऊ में है। और लखनऊ में इसका जो उद्घाटन हुआ 2019 के आसपास, इसका उद्घाटन हुआ 19 के लास्ट में जाकर लखनऊ में है। और जो इसकी बिल्डिंग का नाम है सिग्नेचर बिल्डिंग, बड़ा ही अच्छी बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग में ये आपका क्या है, इसका मुख्यालय वर्तमान समय में स्थित है। आगे बात करते हैं हम कि जो नोएडा की बात आती है तो नोएडा को हम गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। और यहाँ पर आपका एक संस्थान है इंडिया एक्सपो, इंडिया एक्सपो, इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर, ये आपका कहाँ पर स्थित है, नोएडा के अंदर स्थित। बात करें देखो हम यहाँ पर मेरठ की, तो मेरठ में आपका जो हमारे प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पर मेरठ में आपका चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह बाढ़, यानी बाढ़ से बचने के लिए एक बाढ़ शोध केंद्र खोला गया है। वो आपको कहाँ पर खोला गया है, आपका मेरठ के अंदर। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आपका पूछा गया कि उत्तराखंड किस वर्ष आपका अस्तित्व में आया है, इसका गठन कब हुआ। वो गठन की बात करें तो ये आपका 2000 में हुआ था, 9 नवंबर, एक्चुअल डेट एकदम बात हुआ है 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। यूपी के 13 जिलों को काट कर, यूपी में से कितने जिला कट किए, 13 जिला कट किए।
और उसको काट कर एक नया प्रदेश बनाया, उसको आपका उत्तराखंड कहा गया। अगर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि जिस समय उत्तराखंड बना उस समय आपके पीएम कौन थे, तो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी आपके पीएम थे, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बात करें कि उस समय यूपी के सीएम कौन थे, देखो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन रहेगा बच्चों में, इसीलिए मैं लेके आया इसको। तो सीएम थे हमारे राम प्रकाश गुप्ता जी, यानी उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, राम प्रकाश गुप्ता जी। बच्चों में कंफ्यूजन रहेगा कि कल्याण सिंह या राजनाथ सिंह थे, तो देखो कल्याण सिंह तो इनसे पहले थे, इनसे पहले तो कौन थे, कल्याण सिंह। और राम प्रकाश गुप्ता जी के बाद में कौन थे, राजनाथ सिंह बने थे। लेकिन जब 9 नवंबर 2000 की बात आती है तो उस समय कौन थे आपके सीएम, राम प्रकाश गुप्ता थे। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। अगर बात करें हम राज्यपाल उस समय यूपी के कौन थे, राज्यपाल की बात करें तो सूरजभान जी थे, सूरजभान उस समय यूपी के राज्यपाल थे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन कितना भी टफ आएगा आपका क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा, इस बात की हम आपको आश्वासन देते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि बरसाना होली, यानी जो बरसाना होली है वो किसके साथ खेली जाती है, तो बरसाना होली अब किसके साथ, डंडे के साथ खेली जाती है। कहाँ पर आपकी, मथुरा में, मथुरा में। और देखो मथुरा से एक और क्वेश्चन आता है आपका, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा आपकी कहाँ पर होती है, आपकी मथुरा में होती है। और मथुरा का जो सीमावर्ती राज्य है वो आपका कौन सा है, हरियाणा और आपका राजस्थान, दो राज्यों से इसकी सीमा भी लगी हुई है। और अधिक वर्षा की बात आए कि यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी नाथनगरी, नाथनगरी की बात करें तो किसको कहते हैं, आपकी गोरखपुर को, वहां पर होती है आपकी गोरखपुर में आपकी सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा कि काकोरी रेल लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी, यानी एक तो इसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे जिन्होंने इसकी योजना बनाई, और कौन थे आपके अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां थे। इसमें देखो आपका ऑप्शन है खुदीराम बोस। और यहाँ से भी बड़ा एक महत्वपूर्ण हमारा सवाल बन जाता है कि जो सबसे कम, भारत के अंदर सबसे कम उम्र में फांसी की सजा, यानी सबसे कम उम्र में जो फांसी लगी वो किसको लगी, खुदीराम बोस को लगी। और ये लगी थी आपकी 8 अगस्त, सॉरी 11 अगस्त 1908 में। ये आपकी देखो ये खुदीराम बोस थे, जो इनका गृह जनपद कौन सा पड़ता था आपका, पश्चिम बंगाल। तो उस समय इनको कहाँ रखा गया, जेल में, कहाँ पे रखा गया, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर इनको जेल में रखा गया। और 11 अगस्त 1908 को इनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। बात करें हम चंद्रशेखर आजाद जी की, तो देखो ये अल्फ्रेड पार्क में एक भेदिया के भेज देने पर इनको पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, और उसके बाद इन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से अपनी पिस्टल से गोली मारकर अपनी हत्या कर ली, खुद शहीद हो गए। और जो अल्फ्रेड पार्क है वर्तमान में इसका क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये हमारा कहाँ पर स्थित है, आपका प्रयागराज में, कहाँ पर स्थित है आपका, प्रयागराज में। यार साथियों, आगे हमारा क्वेश्चन है कि यूपी में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। काम्पिल की बात करें तो ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट आपका इसका फर्रुखाबाद, ये आपका फर्रुखाबाद में पड़ता है। किससे संबंधित है, ये आपका जैन, जैन समुदाय से संबंधित है। अगर देखो बात करें, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, जैन और बौद्ध यानी दोनों धर्मों को मानने वाला जो वर्तमान में जो जिला है, यानी जो जहाँ पर बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिलते हैं और जैन धर्म के मिलते हैं, वो आपके कहाँ मिलते हैं, वो शामिल में मिलते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। एक एक क्वेश्चन को हम लेके आए हैं जिससे आपकी तैयारी कहीं से भी कमजोर ना रहे। देखो क्वेश्चन नंबर है आगे आपका, निम्न में से कौन सा यूपी
पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है। यानी जो हमारी यूपी पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें देखो शारीरिक परीक्षण भी होता है आपका, शैक्षिक परीक्षण भी होता है आपका, आयु पात्रता भी होती है, भाषा परीक्षण आपका नहीं होता। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बात करते हैं देखो कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया। देखो यहाँ पर देखो मिस्टेक है आपकी, मैच खेला गया, मैच खेला गया। और ये आपका क्या था, पहला T20 मैच था, और ये भारत और किसके बीच में खेला गया। तो देखो इसका क्या था आपका, कि पहला आपका T20 मैच था, और इसी से इसका उद्घाटन हुआ इकाना स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। ये आपको कहाँ पर है, लखनऊ है। वर्तमान में इसका नाम इकाना को हटाकर क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। तो ये किसके खिलाफ खेला गया था आपका, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था। पुराना क्वेश्चन था आपका, करंट में आपका आया। देखो एक और क्वेश्चन है, देखो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसपे हम बार बार हम चर्चा करते रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों की। क्या यूपी में निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है। देखो मैं जिलाओं को आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। बुंदेलखंड के देखो जिलाओं की बात करें तो देखो इसमें चंदौली आपका बनारस के पास पड़ता है, और इसको हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा। चंदौली को हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा। अगर हम एवरेज की बात करें तो चंदौली में हमारा सबसे अधिक, यानी छोटा सा चंदौली है लेकिन धान इसमें काफी होता है एवरेज के हिसाब से। अगर परसेंटेज की बात करें तो हमारा धान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है आपका, चंदौली में होता है। तो इसको, ये बनारस से बिल्कुल सटा हुआ है, धान का कटोरा कहते हैं। आगे बात करें हम तो जो इसका आंसर है वो आपका महोबा हो जाएगा। और जो बुंदेलखंड के जो अंदर जिले हैं वो आपका चित्रकूट हो गया, महोबा आपका दिया हुआ है, हमीरपुर, जालौन। यहाँ से देखो आपको क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर सकता है। अभी आपका महुआ ऑप्शन दे दिया, हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में आपके इनमें इन जिलाओं में से आपको ऑप्शन दे दे। बांदा, तो ये आपके कौन से जिले हैं, वो जिले हैं जो आपके बुंदेलखंड में पड़ते हैं, बुंदेलखंड में शामिल है। आगे बात करते हैं देखो कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है वो यूपी के किस जिले में पाई जाती है। जिसमें पोटास की कमी है वो यूपी के किस जिले में पाई जाती है प्यारे साथियों, तो वो हमारी पाई जाती है जौनपुर में। और जौनपुर को हम क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज भी कहते हैं, पूर्व का सिराज कहते हैं जौनपुर। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कहते हैं टफ क्वेश्चन होने चाहिए। टफ क्वेश्चन देखो यही है कि चंदेल शासन के दौरान यूपी का निम्न में से कौन सा जीजक भुक्ति या जय होती के नाम से जाना जाता था। यानी जो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिस समय चंदेल शासन चल रहा था, उस समय उसको जीजक भुक्ति कहते थे या जय होती कहते थे। अब देखो बात आती है, देखो चंदेलों ने शासन कहाँ पर किया। आपने देखो अगर थोड़े से ग्रामीण एरिया से हो गए तो आपने आला को पढ़ा होगा, आला को पढ़ा होगा। तो वो आपको किस आला में कहाँ की बात आती है, कि महोबा के सरदार, आला की बात की महोबा, और महोबा आपका कहाँ पड़ता है, आपका बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान यूपी के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो ये इनका जो गृह जनपद पड़ता है वो आपको कौन पता है, इटावा। और इटावा में प्यारे साथियों एक लॉइन सफारी, ये भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है आपका। लॉइन सफारी एक पार्क है, वो आपको कहाँ पर स्थित है, आपका इटावा में स्थित है। फिरोजाबाद की बात करें तो इसको हम सुहाग नगरी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सुहाग नगरी भी कहते हैं, और आपकी चूड़ी नगरी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंपाचेरी कुन्नी रमण नायर निम्न में से किस नृत्य के लिए उल्लेखनीय
नर्तक हैं। तो देखो ये कथकली के लिए इनका नाम आता है। ये किसके अच्छे नर्तक थे? कथकली के। आगे एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इसमें देखो मैं आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आपसे कोशिश करूंगा। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा। क्वेश्चन है आपका, आगरा और अवध, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब यूपी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अब यूपी के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को, यानी इनकी कहाँ पर राजधानी थी, वहां से हटाकर कहाँ पर किया आपका? लखनऊ किया। तो राजधानी प्यारे साथियों इनकी कहाँ पर थी आपकी? इलाहाबाद में थी, जो वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। अब बात करते हैं देखो एक एक क्वेश्चन की। देखो आपका क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से पुटअप हो सकता है, प्रत्येक चीज को लेकर आया हूँ। 1836 की बात करें, 1836 में क्या कहते थे हम यूपी को? पश्चिमी प्रांत। क्या कहते थे हम? पश्चिमी प्रांत कहते थे। उसके बाद बात आती है, ये कब तक रहा? 1877 तक रहा। 1877 में आपका देखो ये 3 पार्ट में बट गया, पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, अवध और आपका आगरा। उसके बाद ये आपका रहा 1902 तक। 1902 की बात करें हम तो ये आपका दो दो पार्ट में बट गया 1902 में। एक आपका आगरा, एक आपका आगरा और दूसरा आपका अवध का संयुक्त प्रांत। और तो कोई क्वेश्चन कोई पूछा है, वो ये चीज पूछ रहा है कि अवध के जो संयुक्त प्रांत था उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? 1921 में वो आपकी कहाँ थी? प्रयागराज में थी। आगे बात करते हैं, जो 1937 आया प्यारे साथियों, तो 1937 में इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत। क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया। और राजधानी आपकी कहाँ रही? लखनऊ। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया गया? यूपी कर दिया गया। और प्यारे साथियों हम 24 जनवरी को किस में मनाते हैं? अपने प्रदेश के गठन के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका बचकर नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की जो माँ थी देवदह राज्य की थी, वो कहाँ थी आपकी? देवदह एक राज्य था, वहाँ की थी। वहाँ के जो शासक परिवार से थी, यानी वहाँ के जो राजा थे देवदाह के राजा थे। और वर्तमान में कह रहा है कि जो देवदह जो जगह थी उसको हम वर्तमान समय में क्या कहते हैं? तो उसको प्यारे साथियों क्या कहते हैं? देवरिया। आगे क्वेश्चन है हमारा कि जो महर्षि जो वाल्मीकि जी थे उनका जो आश्रम था ब्रह्मवर्ष में था, जो वर्तमान में कहाँ पर है आपका? बिठूर में। और बिठूर आपका कहाँ पर था? आपका कानपुर में पड़ता है। आपका कानपुर में पड़ता है बिठूर। बिठूर आपका कानपुर में पड़ता है। और कानपुर को हम क्या कहते हैं? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। झांसी की बात करें तो झांसी देखो हमारा किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है प्यारे साथी, बुंदेलखंड से संबंधित है झांसी। आगे देखो आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये कहते हैं जो टफ क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के होंगे कि भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी की शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वो यूपी के किस जिले में स्थापित है वर्तमान में? यानी जो भेड़कुंड था जहाँ पर अर्जुन ने मछली की उसमें आंखों को निशाना बनाया था, वो वर्तमान में आपका कहाँ पड़ता है? आपका फर्रुखाबाद में पड़ता है। अगर बात करें हम फिरोजाबाद की तो हम इसको क्या कहते हैं? सुहागनगरी कहते हैं। अभी हम क्लियर कर चुके हैं। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी देखो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका अफीम के लिए। हम पिछली क्लास में भी बताए थे आपको, रिपीट भी कर देते हैं। और यहाँ पर एक आपका देवा शरीफ, देवा शरीफ आपका मेला भी लगता है। तो देवा शरीफ आपका मेला को कहाँ लगता है? आपका बाराबंकी में लगता है।
प्यारे साथियों, जो हमारी इसकी जो सीरीज चल रही है, उम्मीद करता हूँ कि जो इस सीरीज से आपको आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट दिखाई देने के लिए मिलेगा। और जो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो क्वेश्चन हम रख रहे हैं वो आप फिर इसमें से अवश्य क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। प्यारे साथियों, अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो देखो, आप ऑनलाइन के साथ साथ में ये मना नहीं करता कि आप ऑनलाइन न लगाइएगा, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन किसी भी टेस्ट सीरीज को भी आप खरीद लिए, खरीद कर, और उसमें आप OMR की कम से कम 15 से 20 कॉपी कराएं। वो क्यों, जो आपका पेपर होना है वो आपको कैसा होना है प्यारे साथियों, ऑफलाइन मोड पे होना है। तो आप अभी से अगर उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो पेपर में वो आपको परेशानियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह बनाए रखे हुए होंगे, और भी बेटर अपनी तैयारी को बनाइएगा, अपने स्कोर को सुधारिएगा। रीजनिंग, हिंदी, यूपी स्पेशल, स्टैटिक जी के जो मेन टॉपिक हैं, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी हम यही कहेंगे आगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।